नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अध्यापिका सविता और आज हम करेंगे कुछ मज़ेदार बातें और सीखेंगे कुछ नया। आपको मीना का परिवार याद है ना? पिछले सत्र में हमने जाना था कि मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर और परिवार के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। आज हम जानेंगे इसी कहानी से जुड़ी कुछ नई बातें। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से खेल से। मैं कुछ शब्द लिखूंगी, आप उन्हें ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला शब्द है दिवाकर। दिवाकर कौन है? मीना का छोटा भाई। दूसरा शब्द है दादा जी, मीना के दादाजी। और तीसरा शब्द है दादी जी, मीना की दादी जी। अब आप मुझे बताइए कि इन 3 शब्दों में कौन सा अक्षर समान है? ध्यान से देखिए, तीनों शब्दों में कौन सा ऐसा अक्षर है जो बार बार आ रहा है? पता चला आपको? क्या कहा आपने? द। बिल्कुल सही पहचाना आपने। इन सभी शब्दों में द अक्षर समान है। तो आइए हम द और द अक्षर से शुरू होने वाले कुछ और शब्द लिखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि द अक्षर को कैसे लिखा जाता है। देखिए, इस तरह हम लिखते हैं द अक्षर। उसके बाद हम लिखते हैं बिना मात्रा का एक शब्द दलदल। अब लिखते हैं हम आ की मात्रा का एक शब्द दादा। अगला है छोटी ई की मात्रा का शब्द दिन। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा का शब्द दीमक। दीमक लकड़ी की अलमारी में लगती है ना, पूरी अलमारी खराब हो जाती है। अगला शब्द है छोटे ऊ की मात्रा वाला दुलार। आपकी माँ आपसे खूब दुलार करती है ना। और उसके बाद अगला शब्द है बड़े ऊ की मात्रा लगाकर बनाया हुआ दूध। दूध तो ज़रूर पीते होंगे आप सब। क्या कहा? नहीं पीते? बहुत बुरी बात है। आपको दिन में रोज़ 2 बार दूध पीना चाहिए। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ओके, अगला शब्द है ए की मात्रा वाला देना। और उसके बाद ऐ की मात्रा लगाने के बाद बनता है दैविक। दैविक किसी बच्चे का नाम होगा ना। अगला शब्द है ओ की मात्रा लगाकर बनाया दो, एक के बाद दो। और उससे अगला शब्द है औ की मात्रा लगाकर बनाया दौड़ना। दौड़ना तो बच्चों को खूब अच्छा लगता है। अब इन सभी शब्दों को आप अभ्यास के लिए अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। अच्छा, हमने पिछली बार मीना की कहानी पढ़ी थी, तो अब हम मीना का परिवार पाठ से ढूंढेंगे कुछ ऐसे शब्द जो द से शुरू होते हैं। तो आइए देखते हैं। इस पाठ में हमारे पास द से शुरू होने वाले शब्द हैं दादा, दादी, दिवाकर,
और यहाँ एक शब्द मिला मुझे आनंद, और उसके बाद हमें मिला दो, और ढूंढते हैं, फिर हमें मिला गोद, और उसके बाद हमें मिला बरामदे। तो यहाँ हमने ऐसे शब्द ढूंढे हैं जो द से शुरू होते हैं या फिर जिनमें द आता है। तो इन शब्दों को अब हम एक बार बोलकर, लिखकर देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला शब्द है दादा। अभी हमने लिखा था ना, दादा, आ की मात्रा। अगला शब्द है दादी। उससे अगला शब्द है दिवाकर, मीना का छोटा भाई दिवाकर। अगला शब्द आनंद, आनंद का मतलब खुशी। अगला शब्द है दो, और उससे अगला गोद। मीना के भाई दिवाकर को गोद में कौन उठा लेता है, याद है आपको? उसके चाचा जी। बहुत बढ़िया। और हमारा अगला और आखिरी शब्द है बरामदे। बरामदे में बैठकर परिवार के सभी लोग बातें करते हैं और क्या करते हैं, आपको याद है? फल खाते हैं और साथ ही साथ और बहुत सारे काम करते हैं। तो ये हुए हमारे द वाले शब्द। अब इसके साथ ही मुझे लिखना है उसका नाम जिसके परिवार की ये कहानी है। किसके परिवार की है ये कहानी? याद आया? बार बार तो बोला मैंने, मीना के। तो देखिए, अब हम लिखते हैं मीना। मी, बड़ी ई की मात्रा, ना, मीना। तो इस तरह से लिखा जाता है मीना। चलिए, अब मैं आपको कुछ कागज़ों पर लिखे हुए कुछ शब्द दिखाती हूँ। उन्हें देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। पहला शब्द है नाना। ना, ना, नाना। दूसरा शब्द है नानी। नानी। तीसरा शब्द है दादा। चौथा शब्द है दादी। पांचवा शब्द है मामा। छठा शब्द है मामी, मामी। सातवां शब्द है पापा, और आठवां शब्द है मम्मी। तो बच्चों, देखा आपने, हमने आ की मात्रा और ई की मात्रा वाले कितने सारे शब्द सीख लिए। नाना, नानी, दादा, दादी, मामा, मामी, पापा और मम्मी। मज़ा आ रहा है ना आपको? क्या अब हम एक और अक्षर के बारे में बात करें जो इस पाठ में बहुत बार आया है? क्या आप बता सकते हो कि मैं किस अक्षर के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं? तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ और उनके उत्तर से आपको ढूंढना है उस अक्षर का नाम। ठीक? तो बताइए, रात को बिस्तर पर लेटते ही
आपको क्या आती है? नींद। आपकी मम्मी की मम्मी आपकी कौन है? नानी। क्या आप कार चला सकते हो? नहीं। अच्छा, उस फल का नाम बताइए जो बाहर से बहुत सख्त होता है और हम उसका पानी पीते हैं। नारियल। तो अब बताइए कि मैं कौन से अक्षर की बात कर रही हूँ? सभी शब्दों में सबसे पहला अक्षर है न अक्षर। बिल्कुल ठीक। तो अब हम न अक्षर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न अक्षर को हम कैसे लिखते हैं। देखिए, इस तरह से लिखा जाता है न अक्षर। न न न। और अब लिखते हैं न अक्षर वाले कुछ शब्द। सबसे पहले नदी। नदी का पानी कितना ठंडा होता है। अगला शब्द है निशान। उससे अगला शब्द है नीला। छोटे ऊ की मात्रा के साथ आ रहा है अगला शब्द नुपुर। और बड़े ऊ की मात्रा के साथ आ रहा है अगला शब्द नूर। ए की मात्रा के साथ है हमारा न, बनाते हुए एक नया शब्द दाने। और ऐ की मात्रा के साथ है नैना। ओ की मात्रा लगाएंगे तो आवाज है नो और शब्द बना हमारा जानो। और औ की मात्रा लगाते ही ये बनेगा नाओ और आगे जोड़ने से हमने बनाया नौकरी। तो बच्चों, आज तो हमने द और न के खूब सारे शब्द सीख लिए। अब एक मात्रा अभ्यास के लिए 12 खड़ी भी देख लें। तो देखिए, हमारे पास है यहाँ द की 12 खड़ी और इसके कुछ शब्द। तो जल्दी से इन्हें पढ़ लेते हैं। द से दवात और दल। दा से दाल और दाग। दी से बनेगा दिशा और दिल। दी से बनेगा दीपा और दीदी। दु से बना दुआ और दुकान। दू से बना दूध और दूब। दे से बनेगा देह और देवता। दै से बनेगा दैत्य और दैनिक। दो से बनाएंगे हम दोहा और दोना। दाओ से बनेगा दौड़ना और दौलत। दंग से है दंत और दंगल। और दह है हमारा खाली, तो हम बजा सकते हैं ताली। और अब हमारे पास है न की 12 खड़ी। तो जल्दी से हम इसके भी सभी शब्द पढ़ लेते हैं। ये है न वर्ण के शब्दों की वर्षा। तो शुरू करते हैं। न से है नल और नमक।
ना से है नाच और नाक। नि से है निर्बल और निशान। नी से बनेगा नीम और नीला। नु से बना नुस्खा और नुकसान। नू से बना नूतन और नूर। नृ से बना नृत्य और नृप। ने से बना नेक और नेपाल। नए से बना नैना और नैतिक। नो से बना नोक और नोट। नौ से बना नौ और नौका। और अंत में नन से बना नंद और नंदन। अच्छा था ना 12 खड़ी का चार्ट। मैंने तो आज बहुत सारे नए शब्द सीख लिए। अच्छा, आपको एक बात बताऊं? दादी नानी शब्द देखकर और सुनकर मुझे अपनी दादी की याद आ गई, जो मुझे बचपन में रात को सुलाने के लिए लोरी सुनाया करती थी। सुनना चाहेंगे आप? तो आइए सुनते हैं और आप मेरे साथ साथ गा भी सकते हैं। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाएं थाली में मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे हम दूध मलाई खाएंगे। बच्चों, अच्छी थी ना लोरी? अरे, चंदा मामा सुनकर तो मुझे उस चांद की भी याद आ गई जो मेरी टीचर ने मुझे बनाना सिखाया था। आप सीखना चाहोगे चांद बनाना? तो चलिए मिलकर बनाते हैं एक चांद। और इस चांद को बनाने के लिए हमें चाहिए एक काले रंग का कागज़, कुछ सफ़ेद रंग, एक गोलाकार कटी हुई एल्युमिनियम फॉयल, ग्लू और कुछ गोल आकार की चीज़ें। अब कैसे बनाएंगे हम अपने चांद को? बच्चों, आपने अगर चांद का चित्र देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि चांद पर कुछ गड्ढे होते हैं। उन गड्ढों को दिखाने के लिए हम यहाँ पर रख रहे हैं कुछ गोलाकार चीज़ें, जिनसे बनाएंगे हम वो गड्ढे। अब हम अपनी इस एल्युमिनियम फॉयल को इन चीज़ों के ऊपर रखकर दबा देंगे ताकि उसके ऊपर गोलाकार निशान बन जाए, बिल्कुल गड्ढों जैसा। तो देखिए, लग रहा है ना गड्ढों वाला चांद। और अब इस चांद को हम ग्लू की सहायता से चिपकाएंगे अपने काले कागज़ पर। ये लगा ली हमने ग्लू और इसे हम पलटकर चिपकाते हैं अपने काले कागज़ पर। अब ये काला कागज़ थोड़ा सादा सा लग रहा है, लेकिन चांद तो हमारा कहाँ होता है? अंतरिक्ष में। और उस चांद के आसपास होते हैं खूब सारे सितारे। तो उन सितारों को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अपना सफ़ेद रंग और उससे हम बनाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ सितारे।
इस तरह से छोटे छोटे बड़े बड़े हमने बनाए ढेर सारे सितारे और बन गया हमारा चांद। और बच्चों, आपको पता है, जब आप अपने खाने के टिफ़िन में एल्युमिनियम फॉयल लेकर जाते हैं, खाना ख़त्म होने के बाद तो वो बेकार हो जाती है। आप उस फॉयल पेपर को भी इस्तेमाल करके ये चांद बना सकते हैं। तो ये बन गया हमारा प्यारा सा चांद। और अब आप इसे हाथ में लेकर अपना लोरी वाला गाना गा सकते हैं और किसी को भी सुना सकते हैं। जैसे कभी मम्मी या पापा को नींद ना आए तो आप उन्हें सुलाने के लिए लोरी सुना सकते हैं। अच्छा, तो बच्चों, लोरी का नाम सुनते ही मुझे तो आ रही है नींद। मैं तो चली सोने। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। शुभ रात्रि, मेरा मतलब प्रणाम।